हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट लर्निंग में। आप देख सकते हैं कल मैंने जो है दो वीडियो शेयर किया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट है गुड न्यूज़ वाले शेयर और सेकंड है आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर के पूरी डिटेल मैंने आपके सामने इसमें वीडियो में जो है दिखाया हुआ है। आज हम लोग बात करेंगे कि ये गिरते मार्केट में कौन से शेयर है जिसमें अगर हम लोग इन्वेस्ट करें तो हम लोग बेस्ट रिटर्न मतलब एक अच्छा रिटर्न गेन कर सकते हैं। राइट। तो उसके लिए हम लोग आ जाते हैं। फर्स्ट शेयर की अगर मैं बात करूं तो आपके सामने एक ऐसा शेयर रखता हूं, एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स की अगर हम लोग बात करें, बहुत ही पेंट सेक्टर का एक दिग्गज शेयर है अगर आप देखेंगे। ठीक है, उसके अगर हम लोग आज के दिन की 28 अभी मार्केट चालू है, आपके सामने मैं दिखाना चाहूँगा। आज का जो प्राइस है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है 11.75 पर उसका जो है पॉइंट का डाउन हुआ है। और अगर परसेंटेज की बात करें 0.4। वहीं अगर हम लोग 5 दिन की बात करें तो ये 5 दिन में भी गिरावट है। ठीक। 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ में भी गिरावट है, बट अगर लॉन्ग टर्म की हम लोग बात करें 6 मंथ में अगर आप देख सकते हैं 39% की रिटर्न है। वहीं पे अगर हम लोग 1 साल की बात करें, ये देखिए सर कितना शानदार कंपनी है, कितना अच्छा प्रॉफिट आपको ये शेयर कमा के देती है। 5 साल की भी अगर हम लोग बात करें, ये देख सकते हैं 178% के आसपास है। सबसे खास चीज़ अगर हम लोग देखें, ये जो Q3 के रिजल्ट जिन कंपनियों के आए हुए और बहुत स्ट्रॉन्ग जिनके शेयर के जो है Q3 रिजल्ट आया हुआ है, उनको गिरते मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हम लोगों के लिए एक मौका रहेगा। अगर मैं बात करूं, जैसे होता है ना कि आप को सेल में काफ़ी सारी चीज़ें प्रोडक्ट जो है मार्केट में परचेज करने को मिलता है। तो मार्केट अगर एवरेज होता है, मार्केट में अगर करेक्शन होता है, तो ये कंपनियों के जो शेयर है एक तरीके से आप ये लेके चलते हैं डिस्काउंटेड प्राइस में आपको वो शेयर मिल रहे हैं। सेकंड कंपनी की अगर हम लोग बात करें, HDFC बैंक है। ये देखिए सर छोटा सा एक यहाँ पे गिरावट है। अगर मैं बात करूँ, ये कुछ भी गिरावट नहीं है, 54.40 उसके पॉइंट की गिरावट है। परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ 3.86% की गिरावट है। वहीं पे अगर 5 दिन की बात करूँ तो 5 दिन में आप देख सकते हैं 8.95 अप्रॉक्सली 9% के आसपास की गिरावट है। 1 मंथ की अगर मैं बात करूँ, ये 1 मंथ में भी गिरावट है। गिरावट क्या होती है सर, ये देखिए मैं आपको गिरावट दिखाता हूँ। ये 1 साल का मैंने चार्ट ऑन किया। जिन्होंने 1 साल पहले इस शेयर को 1, 2, 2, 3 में परचेज किया था, अभी लॉकडाउन से पहले आपको पता होगा, लॉकडाउन के टाइम पे जो है ये शेयर 767 रुपीज़ की गिरावट होके इतने लेवल में आपका आया हुआ था। तो गिरावट इसे कहते हैं सर। उसके बाद देखो क्या ये शेयर खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। जैसे मार्केट रिकवर करता गया, यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ये देखो आपके सामने जैसे जाता रहा और अभी तक का अगर आप देखोगे, सॉरी, ये देखिए आप यहाँ से अगर मैं बात करूँ इसकी रिटर्न की बात कर लेते हैं। रिटर्न ये देखिए, ये 1 साल से भी कम टाइम में, ये 24 मार्च से जो 28 जैन की अगर रिटर्न की बात करूँ 76.6% की रिटर्न है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए इसका रिटर्न 24,330 439% की रिटर्न यहाँ पे आपको इस शेयर ने कमा के दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करेंगे, कोटक बैंक। कोटक बैंक में भी अगर आप देखेंगे तो सेम है, 3% की गिरावट है। 5 दिन की अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए 5 दिन में भी इसमें जो है 10% की गिरावट है। 1 मंथ की अगर हम लोग बात करें, 1 मंथ में 14% की गिरावट है। वहीं पे अगर 6 मंथ की हम लोग बात करें, ये देखिए पॉजिटिव रिटर्न आपको 23% की पॉजिटिव रिटर्न इस कंपनी ने कमा के दिया हुआ। ये देखिए सर, मैं ये पॉइंट की बात कर रहा था, जिन्होंने 1 साल पहले लगाया 1626 का जो है इस शेयर का वैल्यू था। सपोज कीजिए आपने 1 साल पहले परचेज किया और यहाँ पे पेंडेमिक के टाइम पे आए, लॉकडाउन के टाइम पे आपने इसको सेल कर दिया। ठीक है, ये कितने में आया था? 1152 में। उसके बाद फिर ये देख सकते हैं आप, इसने जो है अपना 52 वीक के जो रिकॉर्ड है उसको भी ब्रेक किया और ऑल टाइम का जो हाई है उसको भी ब्रेक किया। आप ये देख सकते हो, एक एक सेकंड, हाँ जी,
ये देख सकते हो सर, ये कितना अच्छा इस कंपनी ने आपको, जैसे जैसे मार्केट रिकवर हुआ, ये जो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी होती है उनकी ये पहचान होती है। ये देखिए सर, आपके सामने मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, अगर मैं बात करूं, अभी जो ये रिटर्न आपको दे रहा है 32% की रिटर्न है। अगर वहीं पे हम लोग पीछे आते हैं तो 52, 54, 56% के आसपास का आपको रिटर्न इस कंपनी ने विद इन 6 और 7 मंथ के अंदर आपको कमा के दिया हुआ है। वहीं पे अगर हम लोग लॉन्ग टर्म की बात करें, ये देखिए सर, आपका जो है 6 जुलाई 2001 में ये कंपनी यहाँ पे रजिस्टर्ड हुई थी। तब से लेकर अभी तक ये देख सकते हैं 71,114% की रिटर्न इस कंपनी ने आपको कमा के दिया। क्या गजब का कमा जो है आपको रिटर्न कमा के दिया है इस कंपनी ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बजाज फिंसर, वन ऑफ द बेस्ट। मेरा अगर मैं बात करूं, मेरे बेस्ट शेयर में से एक शेयर है। ये देखिए सिर्फ गिरावट, कुछ भी गिरावट नहीं है। एक दिन में अगर मैं बात करूं 1% की गिरावट है। 5 दिन में अगर मैं बात करूं, ये आपके सामने 6.55% की गिरावट है। 1 मंथ की अगर मैं बात करूं 7.88% की गिरावट है। कोई फर्क नहीं सर, आप 6 मंथ में अगर आप इसकी रिटर्न देखेंगे 46% की रिटर्न है। 1 ईयर में अगर मैं बात करूं, ये देखिए सर, ये कंपनी एक साल पहले जो था, ये अप्रॉक्सीमेटली 5,000 के आसपास, ये जो है लास्ट ईयर फेब के मंथ में ये प्राइस चल रहा था इसका। ठीक है, मार्केट में गिरावट आई, ये गिरते गिरते करीबन ये कंपनी जो है 1800-1900 रुपये के आसपास आई। ठीक है, उसके बाद इस कंपनी में आप देख सकते हैं जैसे जैसे मार्केट रिकवर हुआ 134% का 7-8 मंथ के अंदर आपको 134% की इस कंपनी ने रिटर्न कमा के दिया हुआ है। 5 साल की अगर हम लोग बात करें तो 5 साल में आपके सामने 700% की रिटर्न कमा के दिया। ऑल टाइम की अगर मैं बात करूं, इस कंपनी ने आपको 83,000 की पॉजिटिव रिटर्न कमा के दिया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए जो है ये वीडियो है, आप लोगों को बार बार बोलता हूँ, रिटेल इन्वेस्टर प्लीज़ आप लोग जो थोड़ा सा अगर हो सके, ठीक है, अपना जो भी आप लोगों का फंड है, जो भी कैपिटल है, उसको थोड़ा सा कोशिश कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रखने के लिए। कम से कम 5 से 10 साल का आपका नज़रिया होना चाहिए। गारंटी रहेगा अगर आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर परचेज करा होगा, जो है रिटर्न की गारंटी होगी कि आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे इसी के जो है बजाज ग्रुप का एक बहुत बढ़िया शेयर है HDFC AMC जो है, आप AMC एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी के नाम से AMC बोलते हैं बेसिकली इसको। अगर हम लोग देखें तो HDFC AMC, तो उसमें अगर आज की डेट की हम लोग कामकाज की बात करें, आज ये पॉजिटिव में है। ठीक है, बट बहुत आपके करंट मार्केट प्राइस अगर मैं बात करूँ फिर नेगेटिव में आ गया, तो वॉलेटाइल है आज के डेट में। अगर हम लोग 5 दिन की बात करें, 5 दिन में ये माइनस आपको 7% की रिटर्न दे रहा है। ठीक है, वहीं अगर 1 मंथ की बात करूँ तो कुछ भी रिटर्न नहीं है। ठीक है, 0.81 है। 6 मंथ की अगर मैं बात करूँ, ये देखिए सर, 6 मंथ में इस कंपनी ने आपको 22% की रिटर्न कमा के दिया हुआ है। ये कंपनी भी अप्रॉक्स 1500 के आसपास जो है, सॉरी 2000 के आसपास ये लास्ट टाइम पे आया था, जो जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था। उससे पहले इस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा 38 के आसपास, ये 37-38 के आसपास इसका प्राइस चल रहा था। राइट, तब से लेकर अगर मैं बात करूं, ये जो आपका 31 मार्च से लेकर अभी तक की अगर मैं बात करूं, इस कंपनी ने आपको कितना रिटर्न कमा के दिया हुआ है मैं दिखाता हूं आपको। 40% की रिटर्न कमा के दिया हुआ है। अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं, ये कंपनी कोई बहुत पुरानी कंपनी नहीं है सर। 2018 में ये कंपनी जो है लिस्ट हुआ था, तब से लेकर अभी तक, ठीक है, इसमें 66.87% की रिटर्न आपको कमा के दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट बात करूं बजाज ऑटो। बजाज ऑटो भी बहुत ही अच्छा, एक बहुत बढ़िया शेयर है। आप देख सकते हैं आज के डेट की कामकाज की अगर मैं बात करूं तो आज ये 7.80 पॉइंट के, अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, 0.19% की रिटर्न माइनस में आपको कमा के दे रही है। वहीं पे अगर आप देखेंगे 5 डे के अंदर, 5 दिन के अंदर 11 अप्रॉक्सीमेटली 12% की रिटर्न कमा के इस कंपनी ने दिया हुआ है आपको। वहीं अगर 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ में 20% की रिटर्न कमा के दिया हुआ है। 6 मंथ की अगर मैं बात करूँ 33% की रिटर्न कमा के दिया हुआ है। 1 साल की अगर मैं बात करूँ, ये देखिए 1 साल पहले इस कंपनी का जो प्राइस था 30
सॉरी 31-3200 का आसपास था। फिर ये करेक्शन हुआ, करेक्शन होने के बाद ये जो है 1900 के आसपास ये शेयर आया था। और तब से लेकर अभी तक अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 113% की रिटर्न आपको एक साल के अंदर इस कंपनी ने कमा के दिया हुआ है। ये पेंडेमिक के टाइम पे अगर हम लोग एक साल की रिटर्न की बात करें तो अभी भी ये प्लस में ही है। जिन्होंने एक साल पहले परचेज किया था उनको कोई फ़र्क नहीं, वो अभी भी अच्छा खासा रिटर्न कमा रहे। वहीं अगर इस कंपनी के लॉन्ग टर्म की बात करूँ, ये देखिए, ये कंपनी जो रजिस्टर हुआ था 5 जुलाई 2002 को रजिस्टर हुआ था, तब से लेकर अभी तक 14,039% की रिटर्न इस कंपनी ने आपको कमा के दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक और बढ़िया कंपनी जो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, हैवेल्स इंडिया। हैवेल्स इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो हैवेल्स इंडिया में आज के दिन का कामकाज की अगर मैं बात करूं, आपके सामने 6.11% की रिटर्न कमा के दे रही है। 5 डेज की अगर मैं बात करूं तो भी आपका अप्रॉक्सीमेटली 10% की रिटर्न कमा के दे रही है। और अगर मैं 1 मंथ की बात करूं तो 30% के आसपास का रिटर्न कमा के दे रही हो। 6 मंथ की बात करूं तो 107% की रिटर्न कमा के दे रही है। एक साल की अगर मैं बात करूं, ये देखिए कितना अच्छा, कितना बढ़िया स्ट्रॉन्ग शेयर है। मतलब कि कहने का मेरा ये है कि ये जो है लॉकडाउन के टाइम पे, उससे पहले इसका जो प्राइस वैल्यू था 616 था। करेक्शन कितना हुआ, बहुत ही कम, बहुत ही कम, 470 का जो है करेक्शन हुआ। मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, 30%, 30% के आसपास इसमें जो है करेक्शन हुआ, राइट। और अभी जिन्होंने परचेज किया होगा एक साल पहले, ठीक है, 91% की रिटर्न कमा के दे रही है। वहीं पे हम लोग अगर इसके लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में ये कंपनी भी आप देख सकते हैं 62,000% की रिटर्न कमा के दे रही है। और ये कंपनी भी आपका 23 मार्च 2001 में रजिस्टर्ड हुई थी, ठीक है। ये देखिए, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट में। एक और कंपनी है आप लोगों को मैं बताना चाहता था, ये जो बजाज फिनसर्व करके एक कंपनी है, इस कंपनी में भी आप नज़र रख सकते हैं। ये कंपनी तो सर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिया था लॉकडाउन डाउन के टाइम पे। जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा वो तो आज की डेट में बहुत मालामाल होके बैठे होंगे। एक दिन 5 दिन के सॉरी एक दिन की अगर मैं बात करूँ, एक दिन में ये अभी माइनस रिटर्न दे रहा है आपको 2% का। 5 डेज की अगर मैं बात करूँ, ये 5 डेज में 3% के आसपास का माइनस रिटर्न है। 1 मंथ की बात करूँ तो 1 मंथ में 0.57% की रिटर्न आपको माइनस में दे रही है। 6 मंथ की अगर मैं बात करूँ 4100% की प्लस पॉजिटिव रिटर्न दे रही है। 1 ईयर की बात करूँ, ये देखिए सर, ये एक साल पहले इसका जो प्राइस था ये अप्रॉक्सीमेटली 10,000 के आसपास ये जो है प्राइस जो है आपका चल रहा था। शेयर का प्राइस 9600 समथिंग दिखा रहा है, बट ये 10,000 के आसपास इसका हाई प्राइस था। उसके बाद फिर ये करेक्शन होता होता ये 4258 का प्राइस दिखा रहा है। सोचिए, जिसने ये 27 मार्च मई के टाइम पे जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है, उनको कितना रिटर्न मिल रहा है 29 मई या फिर 27 मई की अगर हम लोग बात कर लेते छोटा मोटा, अप्रॉक्सीमेटली 121% के आसपास की रिटर्न, अभी भी पॉजिटिव रिटर्न। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है मार्केट में। अगर करेक्शन आता है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग में, अगर स्ट्रॉन्ग वाले शेयर में करेक्शन आता है तो आप आंख बंद करके लॉन्ग टर्म के लिए उसको परचेज कर सकते हैं। माफ़ी चाहूँगा सर, ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद भी इसमें रिसर्च करके आप आगे अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आईटी के कुछ शेयर्स हैं जो काफ़ी दिग्गज शेयर है, आपके सामने मैं एक बार दिखा देता हूँ। अभी जैसे ग्रोइंग बिजनेस है, काफ़ी अच्छा जो है ग्रो कर रही है आईटी के बिजनेस जो है, ये देख सकते हैं सर। ये कुछ शेयर्स है। इसमें अगर मैं बात करूँ, इसमें आप टीसीएस, ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ ये जो नौकरी करके है, इसमें भी आप इन्वेस्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। एचसीएल टेक भी बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है। एलटीआई, एलएनटी का एक जो है एलएनटी इन्फोटेक के नाम से है एलटीआई, ठीक है, उसमें भी अगर आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। विप्रो में भी अगर आप चाहे लॉन्ग टर्म का, अगर आपका नज़रिया है 15 से 20 साल का, तो आप इसमें आराम से अच्छा खासा एक कैपिटल गेन कर सकते हैं। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा दोस्तों, मेरे सारे वीडियोस जो होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए होता है। प्लीज़ अगर आप लोग रिटेलर इन्वेस्टर है तो थोड़ा सा अपना जो कैपिटल है, ठीक है, उसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।